हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए करंट ग्रो एंड डिके इन एलआर सर्किट। क्या करंट की वैल्यू होती है, कैसे आपका ग्रो करेगा, कैसे आपका डिके होगा, हर एक पॉइंट इधर समझते हैं और सीखते हैं। आ जाए फटाक से फुर्ती में आ जाएं और मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे, बहुत अच्छे से समझें और सीखें। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। आ जाए तो हेडिंग लिखें करंट ग्रो एंड डिके इन एल आर सर्किट। ठीक है, जैसे कि अपन ने आरसी सर्किट पढ़ा था, इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका एल आर, ठीक है ना, इंडक्टर विद रजिस्टर। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है, बहुत अच्छे से समझे आ जाए। लेट एज्यूम, सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि कोई भी मेरे पास में आपका एक रजिस्टर है। मैंने क्या किया, किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो मैंने देखा कि हमारे पास में क्या है आपका T=2, हमारे पास में 20 वोल्ट की बैटरी है। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूं, मेरे पास में जो करंट जो है ना आपका इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, ये टोटल करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पे आपका क्या हो जाएगा, आके हमारे पास में यहाँ करंट आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास में जो करंट जो आएगा वो आपका इंस्टेंटेंटली आपका करंट क्या हो जाएगा, आपका ये रजिस्टर पे आपके पास में क्या है, करंट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि मैंने रजिस्टर के साथ में, इसमें कहानी क्या होगी, मैंने रजिस्टर से के साथ में मैंने क्या किया है, एक इंडक्टर ऐड कर दिया, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। रजिस्टर के साथ में मैंने क्या किया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास में क्या है, इंडक्टर है। ये मेरे पास में क्या है बोला आपका रजिस्टर, 20 वोल्ट की बैटरी है। अब कहानी क्या होगी कि हमारे पास में जो रजिस्टर है, समझ जाए और बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। जो मेरे पास में आपकी 20 वोल्ट की बैटरी, जो इंडक्टर जो होगा ये क्या करेगा, करंट का अपोज करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट हमारे पास में फ्लो होगी, लेकिन ये क्या करेगा, करंट का अपोज करेगा। तो करंट जो है आपका इंस्टेंटेंटली आपका क्या होगा, इसमें आपका मैक्सिमम करंट नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि मेरे पास में सबसे पहला जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से समझना और सीखना। अ करंट डज नॉट रीच एट मैक्सिमम वैल्यू because inductor is opposed to the grow and decay current। या आपका ग्रो करेगा या क्या करेगा बोले, आपका डिके करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है नहीं, देखें बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है कि हमारे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में आपका है क्या, ठीक है ना। ये क्या करेगा, आपका अपोज करेगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने नहीं देगा एट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है ना। तो मेरे पास में पॉइंट हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में अगर कोई भी सर्किट है, ठीक है ना, तो हमारे पास में करंट डज नॉट रीच मैक्सिमम एट इंस्टेंटेंटली टू द सर्किट, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छे से समझना है और आपको सीखना है कि हमारे पास में क्या है, करंट आपकी मैक्सिमम इंस्टेंटेंटली आपका सर्किट में आपका मैक्सिमम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोज हो रहा है। अब देखिए बहुत अच्छे से समझना है कि इंडक्टर के आते ही क्या हो गया कि अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूं, जैसे मैं करंट कनेक्ट किया है मैंने किसको, बैटरी को, तो करंट आपकी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगा, आपका मैक्सिमम नहीं होगी। और अगर मैंने क्या किया, डिस्कनेक्ट किया, तो एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या होगा बोला, आपका डिक्रीज, मतलब आपका जीरो नहीं होगी। और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज लैक ऑफ आपका इंडक्टर, है ना। ये किस कदर हो रहा है, अभी आपको कुछ समझ आ जाएगा। आ जाए लेट एज्यूम, सबसे पहले मैंने क्या किया है,
कुछ कहानी ये बनाई है, समझें और सीखें, ठीक ना। ये हमारे पास में आपका स्विच है S1, दूसरा मेरे पास में समथिंग लाइक दिस ये है, और ये मेरे पास में क्या है आपका बैटरी है लाइक दिस, ठीक ना। इसको मैंने बोल दिया क्या S1, इसको मैंने बोल दिया क्या S2। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है, ठीक ना। अगर मैंने क्या किया है समझना कि S1 जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका ओपन, और S2 जो है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका क्लोज। अगर S2 आपका क्लोज है तो मेरे पास में क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, करंट पास करेगी इसको, कि बिल्कुल करेगी, ठीक ना। तो ये हमारे पास में अगर बैटरी करंट पास कर रही है किसको, आपका इंडक्टर को करंट पास कर रही है, तो मेरे पास में क्या है बोले आपका जो करंट जो होगा I जो होगा वो क्या करेगा बोले आपका ग्रो करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है क्या बोले। अच्छा, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या किया, S1 जो है हमारे पास में इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और S2 जो है S1 को क्लोज किया इधर, S2 को ओपन रहने दिया, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है बोले आपका ओपन, ठीक ना। अगर ये कहानी है, ये कहानी का मतलब क्या है, S1 ओपन क्लोज है सॉरी, और S2 मेरे पास में क्या है ओपन, तो मेरे पास में ये क्या होगा बोले आपका डिस्चार्ज होगा, मतलब आपकी करंट क्या होगी, डिके होगी, मतलब ये हमारे पास में करंट कैसी होगी बोले आपकी डिके होगा, किसका, करंट का आपका डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब किस कदर डिक्रीज होगी, क्या इसकी इक्वेशंस होगी, बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। आ जाए पहली कंडीशन समझते हैं, मेरे पास में क्या है ग्रो के लिए समझते हैं, ठीक है ना। ग्रो का मतलब क्या है, आ जाए पहला पॉइंट हमारे पास में समझें और सीखें कि मेरे पास में करंट क्या हो रही है बोले आपकी ग्रो कर रही है, ठीक ना। अगर ग्रो करेगी तो हमारे पास में क्या है आपका EMF की बैटरी कनेक्ट होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में आपका ग्रो की जो कंडीशन जो है मैंने अभी आपको लिखाया हुआ है, ग्रो की कंडीशन क्या बोला आपका, ये हमारे पास में ग्रो की कंडीशन है। अच्छा, अब आ जाएं समझें और सीखें ग्रो का कंडीशन है क्या, बैटरी हमारे पास कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, करंट आपकी पास हो गई ऐसे, और ये हमारे पास में आपका क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव पास हो गई, मेरे पास में क्या होगा बोलना, पॉजिटिव से नेगेटिव पास हो गई, ठीक है ना। चलिए फिर क्या करते हैं, इसमें KVL लगा देते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे ही मैंने क्या किया, KVL अप्लाई किया, अप्लाइंग इन, इसके नाम देता हूं A B C D E, और ये मेरे पास में क्या है F। तो मैं क्या करूँगा A B C D में मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, A B C D A में मैंने क्या किया, इसको अप्लाई किया है लाइक दिस। बहुत अच्छे से समझना और सिर्फ सीखना है कि हमारे पास में अगर KVL देखिए आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत अच्छे से समझाता और सीखा था कि हमारे पास में KVL किस कदर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और क्या होता है। आ जाए, ये मेरे पास में आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो E पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो मेरे पास में माइनस का क्या जाएगा बोले आपका L di/dt। हर किसी को पता है क्या पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, समझें और सीखें कि यहाँ पर जो अपन वैल्यू जो लेंगे वो हमारे पास में क्या है, मॉड ऑफ E जो होगा मॉड ऑफ L di/dt ही मैं क्या करूँगा कंसीडर करूँगा, केवल इसका क्या है मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं केवल क्या करूँगा मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करूँगा। अच्छा, आगे आ जाइए, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा I × R = आपका 0 आएगा या नहीं आएगा बोलेंगे, बिल्कुल आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है और मुझे ही पता है कि हमारे पास में अगर ये इक्वेशंस आई हुई है, इसको क्या करना है अपन को सॉल्व करना है, ठीक ना। मेरे को देखिए समझें और सीखें कि हमारे पास में जो यहाँ पर जो आपका जो करंट है I, ठीक ना, करंट क्या हो रहा है बोला आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना। करंट जो मेरे पास में जो है I वो आपका ग्रो कर रहा है, मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है, और आपका जो मैक्सिमम करंट जो है वो हमने एज्यूम किया है वो मेरे पास में क्या है बोले आपका I0 मैक्सिमम करंट है आपका, कितना I0, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है बोले आपकी I0 करंट है, जो कि आपको यहाँ से पता होना चाहिए, भली बात है। अच्छा, अब समझें अपन को क्या करना है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, इसको इधर लेके गया, ये मेरे पास में आपका एज इट इज ये है, तो समझे ये मेरे पास में क्या है आपका, मैं देखो ऐसे लिख देता हूँ E माइनस का I × R = इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास में L di/dt। क्लियर है क्या बोले, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसको इधर लेके आया, इसको इधर और इसको नीचे लेके आता हूँ, मतलब कैसे रीअरेंज किया है देखें, बहुत अच्छे से समझना। di/E माइनस का आपका IR, ठीक है ना, और ये हमारे पास में क्या है, ये इसके नीचे आ गया,
ये इसके ऊपर और ये इसके नीचे, मतलब आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया है इसके ऊपर उसके नीचे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बहुत ध्यान से समझें और सीखें, ठीक ना। अच्छा, अब आ जाएँ समझें, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। आ जाएँ, बहुत ध्यान से समझना हर एक पॉइंट कि आपकी कहानी चल क्या रही है। अच्छा चलें फिर इसको भी हटा देते हैं अपन। अच्छा ठीक ना, क्योंकि इतने स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखें हमारे पास में क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँगा क्या कि मेरे पास में यहाँ पे t=0 पर जो करंट जो है वो मेरे पास में कितनी बोले आपकी, t=0 पे हमारे पास में करंट कितनी होगी बोले आपकी 0। क्योंकि जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्या किया है, इसको एग्जैक्टली बहुत अच्छे समझना कि हमारे पास में जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा t=0 पे इस पास में करंट क्या होगी 0, ठीक ना। क्योंकि एज अ इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपकी करंट इंक्रीज नहीं होगी, कुछ स्लोली इंक्रीज होगी। बहुत ध्यान से समझना है, सीखनी है ये वाली बात। करंट जो होगी जैसे ही कनेक्ट करूँगा आपका मैक्सिमम करंट नहीं आएगा। मैक्सिमम करंट कब आ रहा है, इस रजिस्टर पे, ठीक ना। t जैसे 0 पे मेरे पास में आपका होगा, टाइम जैसे ही आपका इंक्रीज होगा हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगी आपके यहाँ पर। जैसे मैंने क्या किया, कनेक्ट किया। बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक ना। यहाँ पर आपकी कहानी कुछ ऐसी नहीं होगी, ठीक ना। लेट एज्यूम हमारे पास में जो करंट जो है आपकी वो कितनी बोले आपकी आई, ठीक ना। कितने टाइम पे बोले आपका t टाइम पर मेरे पास करंट कितनी आ जाएगी बोले आपकी आई आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास में कहानी है क्या। आ जाइए, इसको क्या करते हैं मैं इंटीग्रेट करता हूँ। मैं आ जाएँ इधर, मैं नोट करना स्टार्ट करता हूँ कि आ जाएँ, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं हमारे पास में कहानी क्या है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका, इसका इंटीग्रेशन ln e माइनस का i इंटू आर अपॉन इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोले आपका, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस का बोले आपका आई आर, मतलब ई का 0, आई आर का कितना हो जाएगा बोले आपका माइनस आर आएगा या नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बोले आपका t/l, ठीक है ना। अच्छा, लिमिट लगा देते हैं अपन, ठीक है लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 0 to i 0 to t, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ कि कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ जाए, समझो सीखिए। ये हमारे पास में जैसे मैं इसमें लिमिट प्लेस करता हूँ ln e माइनस का i इंटू आर माइनस का बोले आपका ln 0 रखूँगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा l e आएगा या नहीं आएगा बोले सर, बिल्कुल आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, कैलकुलेशन देखते रहिए। इक्वल टू माइनस का बोले आपका r/l इंटू टी, क्लियर है क्या बोले, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। ये वो कैमरे में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है बराबर है अपना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ही मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा ln e माइनस का बोले आई आर अपॉन बोले e इक्वल टू मेरे पास माइनस का r/l इंटू टी, क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब समझो सीखें, अगर मैं इसका लॉग एंटी लॉग लेता हूँ तो ये वाली टर्म्स हमारे पास में किस में आएगी बोले आपकी ई की पावर में आएगी या नहीं आएगी बोले, बिल्कुल आ जाएगी, ये तो सबको पता ही है। तो जैसे मैंने क्या कि एंटी लॉग लिया ई माइनस का आई इंटू आर अपॉन ई इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा ई की पावर माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी, आपके सामने आएगा या नहीं आएगा बोले। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखनी है, हर एक पॉइंट हर एक चीज़ आपको आराम से समझें और सीखें। अच्छा, अगर मेरे पास में कहानी अगर ये आ गई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझते रहना e, और ये मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा i इंटू आर इक्वल टू ई की पावर मेरे पास में r/l इंटू टी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, मतलब ये पास i इंटू आर की मेरी वो वैल्यू जो आएगी वो e मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना। और ये हमारे पास में 1 माइनस का, देखें इसको इधर, तो मेरे पास 1 माइनस का e की पावर r/l, या मैं इसको ऐसे लिखूँगा क्या t अपॉन माइनस का बोले आपका l/r, लिख सकते हैं क्या बोले, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं जैसे नीचे लेके आता हूँ हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका ये आया, ठीक है ना। और ये हमारे पास में जो है आपका ई बाई मैक्सिमम रजिस्टेंस, मतलब ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका पी, मतलब आपका ईएमएफ है ना, तो ये हमारे पास पी करंट क्या आ जाएगा ई बाई आर, ठीक है ना। तो मेरे पास जो करंट जो है वो आपकी जो है इक्वेशन जो आएगी वो मेरे पास में आई नॉट 1 माइनस का ई की पावर टी वाई एल वाई आर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बोले आपकी
इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, ये एलआर सर्किट की, जब करंट क्या हो रही है, ग्रो कर रही है। अब देखें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल स्टेट, मतलब मैं दो कंडीशन रखता हूं। एक है मेरे पास में क्या बोले आपका इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट में मेरे पास में t=0 होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। जैसे ही मैंने इनिशियल स्टेट में t=0 रखा, जैसे 0 रखा, मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका, ये मेरे पास में पूरा 0, e की पावर 0 की वैल्यू आपकी 1, 1 - 1 मतलब आपका 0, मतलब जो करंट जो होगी मेरे पास में I वो मेरे पास में क्या आ जाएगी बोले आपकी 0 आएगी। कब आएगी, t=0 पर। चलें, इनिशियल स्टेट में ये आ गया। स्टेडी स्टेट में क्या आएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है बोले आपका, जब बहुत लंबे टाइम के बाद में, मतलब t लेट एज्यूम इनफाइनाइट, मैंने क्या किया, एज्यूम किया है। देख लें, समझ लें, सीख लें कि हमारे पास में कहानी चल क्या रही है। बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि मेरे पास में टाइम कितना बोला आपका, इनफाइनाइट। जैसे मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट रखा, तो e की पावर हमारे पास इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बोला आपकी 0 होती है, ठीक ना। तो मेरे पास में जो I जो आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बोला आपका I = I0, मतलब आपका मैक्सिमम करंट। आप समझना बहुत अच्छे से, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें रिकम्बाइन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्विच S2 को कनेक्ट करता हूँ, करंट यहाँ पर हमारे पास t=0 पे यहाँ पे 0 करंट होगा, और जैसे ही हमारे पास में करंट आपकी फ्लो होना स्टार्ट होती जाएगी, तो मेरे पास में इस वाले पे हमारे पास में क्या है कि आपका कोई भी इंडक्टर अपोज नहीं करेगा, मतलब आपकी मैक्सिमम करंट पास होगी, मतलब जैसे कि आपकी यहाँ पर शो हो रही है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बहुत ध्यान से समझना है और सीखनी है आपको बात कि हमारे पास में है क्या, सिचुएशन क्या है, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और कुछ कंडीशन आपके सामने इधर एप्लीकेबल करता हूँ। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना आ जाए, ठीक ना। लेट है जी, अभी भी सर्किट अपना बना हुआ है, ठीक ना। अभी इसका थोड़ा सा काम है, इसलिए इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये मान लो। चलिए फिर आ जाए, समझें और सीखें हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम, समझना कि मेरे पास में कहानी क्या है। तो मेरे पास में आपका है t=0, मतलब आपका इनिशियल स्टेट पे अपन कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो t=0 पे मेरे पास में जो आपका जो सर्किट जो होगा सॉरी फॉर डेट, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये R, ठीक है ना। t=0 पे क्या है, करंट आपकी क्या है बोले, आपकी करंट जो पास हो रही है वो आपकी क्या है बोले, आपकी करंट है आपकी 0। करंट 0 है, देखिए अभी आपके सामने मैंने फाइंड किया है करंट 0 की, इक्वेशन के अकॉर्डिंग t जैसे मैं कनेक्ट करता हूं, ये मेरा एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, स्लोली क्या होगा, इसमें आपकी करंट इंक्रीज होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही पुणे, है ना। तो I इज इंक्रीजेस to the inductor with slow rate of current। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। जब करंट मेरे पास में 0 है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, R जो है वो हमारे पास में V अपॉन क्या हो जाएगा बोला आपका I, ठीक ना। करंट की वैल्यू क्या है 0, तो मेरे पास में आपका यहाँ पे जो पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम। अगर करंट 0 है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। आपको केवल ये पता होना चाहिए, करंट आपकी अगर 0 तो पोटेंशियल तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि पूरा एफर्ट्स ये लगा देगी बैटरी इसमें करंट पास कराने के लिए, मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम। लेकिन जो आपका जो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का मतलब आपका इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो आपका कैसा है बोला, आपका इनफाइनाइट। आपका आएगा या नहीं आएगा बोला, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो सर्किट जो है वो आपका क्या हो गया बोला, आपका शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करेगा, आपका इंडक्टर बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह क्या होगा, आपका इंडक्टर बिहेव करेगा। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंडक्टर जो है वो आपका क्या हो चुका है बोले, आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। कब, जब मैंने जैसे ही क्या किया है t=0 टाइम लिया है तब, है ना। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन हमारे पास में क्या आई है, बहुत अच्छे से समझना और सीखनी है कहानी आपकी है क्या। अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक ना। आ जाइए, जब मैंने सेकंड कंडीशन समझते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है,
टाइम जो है वो हमारे पास में क्या है, इनफाइनाइट, मतलब ये हमारे पास में क्या है आपका स्टेडी स्टेट। अगर स्टेडी स्टेट में अगर मैं देखूंगा बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि स्टेडी स्टेट में होगा क्या। चलें फिर, तो स्टेडी स्टेट में अभी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली है, ठीक है ना। एक बार और कर लेते हैं कहानी। हमारे पास में क्या है, करंट जो है वो मेरे पास में क्या होगा बोले आपका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। सर्किट हमारे पास में ये है, ये मेरे पास इंडक्टर, ये मेरे पास में रजिस्टर, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका लाइक दिस सॉरी, ये मेरे पास इंडक्टर है, ठीक ना। अब समझना और सीखना कि मेरे पास में अगर इंडक्टर ये दिया है ठीक ना, इंडक्टर अगर मेरे को ये दिया गया है तो समझना कि इंडक्टर की कहानी हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम, तो जैसे ही हमारे पास t = 0 है, मेरे पास में जो करंट जो आपकी जो होगी I = मेरे पास क्या हो जाएगी बोला आपका I0। इसका मतलब अगर मैक्सिमम करंट है, मतलब मेरे पास रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास में V/ क्या हो जाएगा I। अगर I मैक्सिमम है तो R क्या होगा बोला आपका मिनिमम होगा या नहीं होगा बोले। अगर R अगर मिनिमम का मतलब आपका RL मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका कैसा है बोला आपका मिनिमम है, और मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोले मेरे पास में आपका 0 हो जाएगा। अगर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में अगर करंट फ्लो होती जाएगी कुछ टाइम तक, करंट फ्लो होगी 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 होगी, अगर करंट फ्लो होती ही जाएगी तब क्या होगा कि आपका इंडक्टर क्या करेगा, कोई बिहेव ही नहीं करेगा। बिहेव का मतलब आपका ये नेग्लिजिबल माना जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो इंडक्टर L जो है ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका डज नॉट एक्टेड ऑन I। करंट पे कोई भी बिहेव ये करेगा ही नहीं। अगर करंट बिहेव नहीं करेगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका, ये आपका हो जाएगा क्या शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक सेकंड हो गया, मैंने यहाँ भी क्या शॉर्ट सर्किट लिख दिया, सॉरी फॉर डेट। ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट आपका ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया है, ये होगा मेरे पास में शॉर्ट सर्किट। गलती से मैंने उसको लिख दिया, कोई बात नहीं। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। केवल आपको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल मिनिमम का मतलब क्या है, देखिए अगर करंट पास नहीं हो रही है तो ये पास कराएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम। यहाँ तो करंट आराम से पास हो रही है, मतलब पोटेंशियल कैसा है बोला आपका मिनिमम, क्योंकि करंट क्या है बोला आपकी मैक्सिमम। बात समझ आ रही नहीं यार बोले। अच्छा, अब आ जाइए, इसका क्या करते हैं ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ का मतलब इसका कुछ हमारे पास में ग्रो करंट का ग्राफ क्या है, इसको फटाक से फटाक नोट करें। 1 2 3 आ जाए। एक छोटा मोटा आपका ग्राफ है, वो इधर देख लेते हैं कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेट एज्यूम, समझें और सीखें, ठीक है ना। आ जाए, बहुत अच्छे से समझना है और इधर आपको सीखना भी कि हमारे पास में जो ग्राफ जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। चलें, तो मेरे पास में आपका ग्राफ क्या होगा जब करंट क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, ठीक ना। इक्वेशन आपके सामने क्या आई है बोले आपका I0 1 माइनस का e की पावर T/L/R। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो आपका जो L/R जो है ना, इसको मैंने डिनोट करूंगा। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई जो कि मैंने अभी आपको लिख कर आया था। अच्छा, तो जो इसको मैं डिनोट करूंगा इससे टाउ से। ये मेरे पास में क्या है L/R, और ये हमारे पास में क्या होगा बोला आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, ठीक ना। अगर L/R को अगर मैं यूनिट वाइज देखता हूँ, L/R को अगर मैं यूनिट वाइज देखता हूँ, फिर से सुने, तो हमारे पास में यूनिट किसकी आएगी बोला आपकी टाइम की यूनिट आएगी, जो कि आपकी एक्चुअल में आनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक करके जरूर देखें टाइम आएगा या नहीं आएगा, घर पे जरूर चेक करें अपने से। अच्छा, ये है हमारे पास में टाइम कांस्टेंट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी बोले आपके I I0 1 माइनस का e की पावर T/टाउ, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया बोले आपकी इक्वेशन आ गई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में करंट क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, मतलब आपकी लाइक दिस।
ये करंट हमारे पास में यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, ये टाइम है, और ये मेरे पास में क्या है, करंट है। करंट आपकी 0 से स्टार्ट किया और हमारे पास में क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, मतलब आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जिसमें करंट जो मेरे पास में जो होगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, बोला आपकी I नॉट होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलूँगा कि टाइम जो है मेरे पास में, टाइम जो है मतलब टाइम t जो है वो इक्वल है किसके, आपके बोले आपका टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है बोला आपका टाउ, मतलब आपका t इज डायरेक्ट इक्वल्स टू टाउ अगर होगा तो हमारे पास में कंडीशन क्या हो जाएगी बोला आपका t इक्वल्स टू टाउ, मतलब ये मेरे पास में आपका I जो होगा वो आपका I नॉट अपॉन E हो जाएगा। अच्छा I नॉट अपॉन E का मतलब आपका ये आपके सामने आ जाएगा I इक्वल्स टू कितना जाएगा बोला आपका ये 0.63 I नॉट। अगर कहने का मतलब ये क्या है, I जो है वो हमारे पास में क्या है 63% ऑफ I नॉट में लिख सकता हूँ, क्या बोला कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो अब समझना कि अगर मैं अगर इसको बोलूँगा कि करंट ग्रो हो रही मतलब आपकी चार्जिंग हो रही है, ठीक है ना। चार्जिंग का मतलब हमारे पास में जो करंट जो आपका जो होगा मतलब ये हमारे पास में क्या है t इक्वल टू टाउ पर ये कितना आपका करंट आपका ग्रो हो गया बोले आपका 0.6 I नॉट, मतलब 63% क्या हो जाएगा आपका, अगर टाइम कांस्टेंट के इक्वल है तो 63% क्या होगी करंट आपकी ग्रो हो जाएगी। और जैसे जैसे टाइम आपका आगे बढ़ेगा करंट क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका I इक्वल टू आपकी करंट I के इक्वल हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझें और इसको सीखें। चलें फिर आगे आ जाएं, अब समझते हैं डिके करंट का कि हमारे पास में डिके करंट की कहानी आपकी है क्या। बहुत अच्छे से समझना और इसको सीखना। आ जाए मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए डिके करंट में क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट भी अपन लोग बनाएंगे कि इसका सर्किट हमारे पास में होगा क्या एक्चुअल में। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। डिके करंट का मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, डिके करंट, ठीक है ना। डिके करंट का मतलब बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में डिके करंट का मतलब क्या है। मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, किसको, S2 को। S2 क्या है बोला आपका ओपन है, और S1 क्या है बोला आपका क्लोज। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोला, ठीक है ना। और ये क्यों ओपन किया है, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो कुछ ये बनेगा लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका L, ये आपका रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास में कुछ वायर, ये मतलब इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने आपका ये L, और ये मेरे पास में R। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। अच्छा अब करंट तो आपके पास हो रही है, लेकिन करंट क्या हो रही है बोला आपकी डिक्रीज हो रही है। अगर करंट डिक्रीज होगी तो इंडक्टर क्या करता है कि ना 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 भाई इसको इंक्रीज करो, मतलब आपकी इसी डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगी बोले आपकी इंड्यूस हो जाएगी या नहीं होगी, बोले कि बिल्कुल होगी। करंट आपकी डिक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, तो क्या करेगा इंडक्टर, क्या करता है सेम डायरेक्शन में क्या करेगा करंट को इंक्रीज करो, मतलब करंट आपकी इस वाली डायरेक्शन में क्या होगी बोले आपकी इंड्यूस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी बोला आपका माइनस का L di अपॉन dt, और ये मेरे पास में I इंटू R, वो भी आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं KVL जैसे मैं अप्लाई करूंगा, बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा अब देखिए समझें और सीखें कि जैसे ही मैंने क्या किया है, देखिए बहुत ध्यान से समझना कि हमारे पास में क्या होगा t इक्वल टू 0, मतलब देखें अब करंट क्या है, जब मेरे पास में करंट की वैल्यू कुछ होगी तभी तो आपकी क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। पहली बात तो ये वाला लॉजिक बहुत अच्छे से समझ लेना कि जब करंट की कोई वैल्यू होगी तभी तो करंट डिक्रीज होगी, मतलब आपका t इक्वल टू 0 पे जो करंट I जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा बोले आपका I नॉट होगा। बहुत ध्यान से समझना और सीखना। I जो है वो आपका I नॉट क्यों होगा, इसका रीजन पता ही क्या है। जब करंट आपकी डिक्रीज हो रही है तो इनिशियल करंट आपकी कैसी होगी बोले आपकी मैक्सिमम करंट होगी, मतलब आपका t इक्वल टू 0 पे आपकी करंट मैक्सिमम होनी ही चाहिए। और t इक्वल टू इनफाइनाइट में मतलब डिक्रीज हो रही, तो डिक्रीज होते होते कोई वैल्यू 0 तो होगी ना, अरे बोले हैं कि बिल्कुल होगी। इसका मतलब I जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका I जो है वो हमारे पास में 0 हो जाएगा कब, इनफाइनाइट पे। केवल आपको ये पॉइंट समझ आने चाहिए, 2 पॉइंट, ठीक है ना, कि हमारे पास में डिके में कहानी क्या है। अच्छा अगर समझ आई गया तो आगे आ जाएं, समझें और सीखें कि चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास इसको उधर लेके गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो कहानी है
वो मेरे पास में समथिंग लाइक दिस आपकी ये आ जाएगी, इसको मैं उधर लेके जाऊँगा, ठीक है ना, और ये हमारे पास में डी आई अपॉन ये मेरे पास में आपका आ जाएगा क्या आर, इसको उधर लेके गया, आर को इसके नीचे लेके आ गया, टी को उधर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना, तो ये मेरे पास में डी टी अपॉन एल, वो भी एक नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात है? बिल्कुल है। अच्छा, अब आ जाइए समझते हैं और सीखते हैं। जब मेरे पास में टाइम क्या है आपका 0 है, तो इसमें करंट मेरे पास में क्या बना आपकी मैक्सिमम। ये पॉइंट आपको याद रखना है, टाइम 0 पर आपकी यहाँ पे करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, जब करंट आपका टाइम t इक्वल टू टी है, तो मेरे पास में कोई भी करंट क्या है बोला आपकी आई करंट आपकी होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, समझें कि हमारे पास में कहानी कुछ ही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, करंट आपकी क्या है इंस्टेंटेनियसली आपकी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहले तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख देता हूं, क्या, करंट डज नॉट डिक्रीज एट इंस्टेंटेनियसली टाइम, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर करंट स्लोली क्यों हो रही है, क्योंकि आपका ये क्या है, इंडक्टर क्या कर रहा है, एक करंट इंड्यूस कर दे रहा है उसी डायरेक्शन। अगर इंडक्टर नहीं होता तो क्या होता, आपके करंट एकदम से 0 हो जाती, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसका मेरे पास में आपका हो जाएगा आई माइनस का आई नॉट, और ये मेरे पास में आपका हो जाएगा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो मेरे पास में आपका टी अपॉन ये हमारे पास आपका आ जाएगा ये आर एज इट इज़ है एल, और ये हमारे पास में आपका नेगेटिव। क्लियर है क्या उन्हें? अच्छा, जैसे ही मैंने क्या किया, इसका सॉल्व मैंने जैसे ही किया, एक सेकंड रुके, सॉरी फॉर डेट, आई अगर इसके नीचे आएगा, ओहो सॉरी, मेरे पास में आई इंटू आर, ठीक ना। ये हमने क्या किया, आई को इसके नीचे ले लिया, बाकी सब कहानी आपकी वैसी, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका एल एन आई आपका आएगा, ठीक ना, आई इंटू आई नॉट, और ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका, ये इक्वल का जैसे ही मैं साइन करूंगा मेरे पास में आपका आ जाएगा क्या, आर को मैंने इधर ले लिया, आर बाई एल, और ये मेरे पास में आपका टी टाइम, ठीक ना। देखिए ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं, बस इधर उधर चीज़ें की, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ से क्या किया था, फिर से सुने, इसको आई आर को इसके नीचे लेके आ गया, इसको मैं डी टी अपॉन एल को इसके नीचे लेके आ गया, बस इसको रीअरेंज किया है, आई 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन आपका एल एन आई है, हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, समझें, ये मेरे पास में आपका क्या जाएगा बोला आपका एल एन आई माइनस का बोला आपका एल एन आई नॉट इक्वल्स टू मेरे पास में आपका इक्वल माइनस का आर बाई एल इंटू टी आपका है ही एज इट इज। ये मेरे पास क्या आ जाएगा ना आपका एल एन आई बाई आई नॉट माइनस का आर अपॉन एल इंटू टी। क्लियर है क्या बोला कि बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर समझें, जैसे मैंने क्या किया एंटी लॉग ले लिया, तो मेरे पास में आई बाई आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा बोला आपका ई की पावर माइनस का टी बाई एल बाई आर लिख दूँ क्या इसको, क्योंकि इसको टाउ बोल देंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में क्या है आपका टाउ, मतलब आपका टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, याद रखना इसकी यूनिट क्या है बोला आपकी सेकंड, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना और सीखना है कि हमारे पास कहानी है। एल बाई आर भी एक्चुअल में आपका क्या है बोले टाइम है, आप लोग इसकी यूनिट निकालना है। तो आई मेरे पास में क्या आ जाएगा बोला आपका आई नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है डिके करंट की इक्वेशन, आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और आपका सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। आ जाइए ग्राफ बना लेते हैं इसका कि हमारे पास में ग्राफ आपका है क्या, बहुत अच्छे से समझना और सीखनी है कि हमारे पास में कहानी है क्या। इसको भी मैं हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, आ जाए। बहुत ध्यान से समझनी है आपको कि कहानी हमारे पास में है क्या। लेट एज्यूम, चले फिर, थोड़ा सा साउंड हो गया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इधर आप लोग ध्यान देंगे कि मेरे पास में आपका ग्राफ क्या है। आ जाए, जो ग्राफ जो हमारे पास में जो आपका जो आएगा वो मेरे पास में ग्राफ क्या होगा, डिके का ग्राफ मेरे को निकालना है। अब देखिए टी इक्वल टू मैंने क्या किया 0 रखा, जैसे टी इक्वल टू 0 रखूंगा इसकी वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी बोले, तो मेरे पास जो करंट जो होगा आई इक्वल टू मेरे पास में आपका आई नॉट है या नहीं। देखें जो मैंने आपको इससे पहले जो मैंने बताया था एज इट इज हमारे पास में आपकी एग्जैक्ट सेम वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट सेम वैल्यू हमारे पास में यहाँ आ गई है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखा,
टी इक्वल टू इन्फाइनाइट जैसे ही मैं रखूंगा मतलब इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बोले जीरो, जीरो की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी बोले आई जो है करंट वो आपका जीरो, ठीक ना। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इन्फाइनाइट में मेरे पास में इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सेम वही डाटा आ रहा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया था। बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। डिके करंट आपका हो रहा है, डिके का मतलब आपका यहाँ पे जो करंट जो है टी इक्वल टू जीरो, मतलब ये मेरे पास में आपका टाइम है और ये मेरे पास में क्या है बोला आपकी करंट है इधर, ठीक ना। टी इक्वल टू जीरो पर करंट आपकी जीरो, देखें टी इक्वल टू जीरो पर करंट आपकी जीरो, बिल्कुल जीरो, ठीक ना। अच्छा ये मेरे पास में आपका जो आई जो है वो मेरे पास में क्या है बोला आपका करंट आई नॉट है। करंट आपका ऐसे क्या होगा एक्सपोनेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, इक्वेशन आपके सामने है, ठीक ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या किया टाइम जो है आपका टी वो मैंने टाओ के इक्वल कर दिया, टाइम कांस्टेंट के जैसे ही इक्वल करूंगा तो मेरे पास में कहानी जो आपकी आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी बोले आपका ई नॉट और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस का वन। जैसे मैं इसको इक्वल करूंगा ठीक ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा ना आपका आई नॉट अपॉन ई, ठीक ना। अगर जैसे ही मैं इसको थोड़ा ई की पावर वन अपॉन ई की पावर हमारे पास में जो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा वो बोले आपका 0.37 आई नॉट, ठीक ना। मतलब आपका अगर टाइम कांस्टेंट टाइम जो है वो आपका टाइम कांस्टेंट के इक्वल है तो हमारे पास में जो करंट डिके जो होगा वो आपको कितना हो जाएगा 37%। मतलब जो आई जो है आपका वो मेरे पास में क्या है 37% ऑफ आई नॉट। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोला, ठीक ना। तो हमारे पास में आपका ये 37% क्या हो जाएगा बोला आपका डिके हो जाएगा, मतलब आपका टी इक्वल टू टाओ जो होगा 0.37 आई नॉट आपका करंट बनेगा। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में करंट की वैल्यू क्या है, कैसे डिके होगा, कैसे आपका क्या होगा ग्रो होगा। तो आज का लेक्चर अपन क्या करते हैं यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। प्यारी आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।